नमस्ते बच्चों। कल हम लोगों ने नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश के बारे में जाना और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय तैयार किया। इस क्रम में बहुत सारे बच्चों के सवाल रहे, व्हाट्सएप पर पूछते रहे बच्चे कि सर उनके माता पिता का सही नाम नहीं मिल पा रहा है, उनके माता पिता का नाम क्या है। तो बच्चों, स्वयं प्रकाश के माता का नाम है श्रीमती लक्ष्मी भटनागर और उनके पिता का नाम था जगत नारायण भटनागर। आइए आज नेताजी का चश्मा कहानी पर चर्चा करते हैं हम लोग। उम्मीद है आप ये कहानी पढ़ लिए होंगे। कहानी का सारांश ये है कि एक व्यक्ति अपने कामकाज के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरता है। कहानी की पृष्ठभूमि उड़ीसा की है, चूँकि वहीं कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और पृष्ठभूमि ये है कि लेखक स्वयं प्रकाश नौकरी के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए उड़ीसा गए थे और वहीं उड़ीसा प्रवास के दौरान उन्होंने ये कहानी लिखी थी। तो वो व्यक्ति जो है, हालांकि कहानी में उसे नैरेटर के रूप में रखा गया है, लगता है कि पूरी कहानी ही वह कह रहा है। ये कहानी कहने की एक शैली भी हो सकती है। तो एक व्यक्ति हालदार साहब है, उस कैरेक्टर का नाम है हालदार साहब। वो काम काज के सिलसिले में कस्बे से बराबर गुजरते हैं और एक चौराहे से गुजर कर के वो पान खाने के लिए रुकते हैं और वहाँ पर उन्हें एक मूर्ति दिखाई पड़ती है। वो मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की होती है और उस मूर्ति में उन्हें कुछ अलग ये दिखाई देता है कि उस मूर्ति बिना चश्मे की है। वहाँ चश्मा रियल लगाया जाता है, कभी प्लास्टिक फ्रेम में, कभी स्टील फ्रेम में, कभी गोल फ्रेम, कभी चौकटे फ्रेम वाला, मतलब चश्मा बदलते रहता है। और लेखक के लिए कौतूहल का विषय होता है कि भाई मूर्ति में चश्मा नहीं है और इस कमी को कोई पूरा कर रहा है, आखिर वो कौन है। इसी क्रम में उन्हें चश्मे वाले के बारे में जानकारी मिलती है और वो भावुक हो जाते हैं। पान वाले से बातचीत होती है और इसके अलावे उस कस्बे की जो स्थिति है उसकी भी चर्चा करते हैं। मुख्यतः कहानी का उद्देश्य ये है कि कैसे हमारे समाज में एक तरफ बहुसंख्यक ऐसे लोग भी हैं जिन्हें देश और देशभक्ति उतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं लगती है जितना कि निजी स्वार्थ। बावजूद इसके बहुतेरे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें देश सर्वोपरि लगता है और अपने निजी ज़रूरतों से आगे बढ़ कर के देश और देश से जुड़े देशभक्तों के लिए उनके मन में सम्मान है और जितना हो सकता है उसके लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश भी करते हैं। चश्मा वाला जो कैरेक्टर है इस कहानी में वैसा ही है। वो एक बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए गली गली घूम घूम करके चश्मा बेचने का काम करता है और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे की उसे खटकती है और इस कमी को पूरा करने के लिए अपने पास के चश्मों में से कोई एक चश्मा उस मूर्ति को पहना देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक उसके पास आता है तो और वो कहता है कि नहीं, मुझे वैसा ही फ्रेम चाहिए और उसके पास अब वैसा कोई फ्रेम नहीं बचा होता है, तो शायद वो नेताजी की मूर्ति से क्षमा मांगते हुए वो चश्मा निकाल करके ग्राहक को दे देता है और कोई दूसरा चश्मा फिर उस मूर्ति को पहना देता है। इसी क्रम में ये सिलसिला चलते रहता है। लेखक सोचते हैं, हालदार साहब सोचते रहते हैं कि कैसी स्थिति है। और एक दिन जब उस रास्ते से वो गुजर रहे होते हैं, उस चौराहे से पर रुकते हैं, पान वाले से बातचीत होती है, पान खाते हैं और मूर्ति से पूछते हैं कि आज चश्मा नहीं है। और इस क्रम में उन्हें पता चलता है कि वो चश्मा वाला नहीं रहा, जिसे सब लोग, कुछ लोग प्यार से, कुछ लोग व्यंग से उसे कैप्टन कहते थे। ऐसा लगता था जैसे सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का वो एक सिपाही रहा हो। हालांकि ये बात नहीं थी, शायद लोग व्यंग से ही या प्यार से या नेताजी की मूर्ति के प्रति उसके लगाव को देख करके लोग उसे निक नेम दे दिया था, एक कैप्टन कह करके लोग बुलाते थे। तो जब मूर्ति बिना चश्मे की दिखाई पड़ती है, हालदार साहब बहुत उदास हो जाते हैं और सोचते हुए अपने रास्ते, अपने काम की तरफ बढ़ जाते हैं कि क्या होगा इस कौम का जो ऐसे लोगों को भी अब याद नहीं रखती या उनके लिए कुछ करना नहीं चाहती, जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए
अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस बहुत स्कॉलर थे और आज जिसे IAS, IPS या UPSC कहा जाता था, उस समय ICS की परीक्षा होती थी। हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के ज़माने में बहुत कम हिंदुस्तानी उसे क्वालिफाई कर पाते थे। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, बावजूद देश हित के लिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए थे। तो ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस, और उनकी उस मूर्ति की उपेक्षा को देख करके हालदार साहब बहुत दुखी होते हैं। और अगली बार जब फिर उस रास्ते से उन्हें गुजरना होता है तो सोचते हुए आते हैं पहले से ही कि आज मैं वहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि उस मूर्ति को बिना चश्मे का देखूंगा मुझे कैप्टन याद आएगा, कैप्टन अब रहा नहीं, मन दुखी हो जाएगा। और वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि आज वहाँ गाड़ी रोकना नहीं। लेकिन जो ही उस चौराहे पर पहुँचते हैं, अनायास उनकी नज़र उस मूर्ति की तरफ उठती है और वो देखते हैं कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, और लगभग चीखते हुए अपने ड्राइवर को आदेश देते हैं कि गाड़ी रोको। और गाड़ी अभी रुकती भी नहीं उनकी जीप, और वो जल्दी से उतर जाते हैं और वहाँ जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो उनकी उम्मीद डूब रही थी कि इस देश में देशभक्तों और देश के लिए सोचने वाले लोगों की कमी हो गई है, या शायद अब लोग ऐसे नहीं रहे, उनकी ये मरती हुई उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है। उम्मीद रखते हैं कि नहीं, ऐसे लोग हैं हमारे देश में। और उन्हें लगता है कि हो ना हो ये सरकंडे का जो चश्मा लगा है मूर्ति पर, ये किसी बच्चे का काम है। और वो खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि नहीं, अगर देशभक्ति बच्चों में जिंदा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे इस देश के भविष्य हैं। हमारे देश का भविष्य जिंदा है और उस भविष्य में देशभक्ति जिंदा है, हमारा देश सुरक्षित है, यह हमारा देश बेहतरी की ओर जाएगा। और यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में हर तबके के लोग हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद, अपनी सारी निजी ज़रूरतों के बावजूद कहीं न कहीं हमारे जीवन में देश और देशभक्ति का जज्बा बना रहना चाहिए, और ये है। तो बच्चों, आप इस कहानी को एक बार दोबारा पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ जो ज़रूरी पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि अब एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि इसके पार्ट के अंदर से आप 10 वन वर्ड क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। आज के लिए आपका ये होमवर्क है। थैंक यू।